राजस्थान इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी वैकेंसी, 4th ग्रेड की वैकेंसी, जिसके एग्जाम कुछ महीने बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो एम्स एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस वैकेंसी के अंदर आपकी एक सीट पक्की हो। इसलिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको सही मार्ग में और सही गाइडेंस के साथ आपकी तैयारी हो सके। इसी प्रयास में हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आज से आपकी क्लासें लगनी स्टार्ट हो रही है और जो क्लास होगी वो इंग्लिश की क्लास से स्टार्ट की जाएगी। किससे स्टार्ट होगी? इंग्लिश की क्लास से आपकी जो तैयारी है वो हम शुरू करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो इंग्लिश होगा वो लगभग 15 नंबर का है। 15 नंबर का वेटेज इंग्लिश का है यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर। तो 15 नंबर एक बहुत बड़ा संख्या होता है एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए। तो उसी 15 नंबर के मतलब उस 15 नंबर को कंफर्म पक्का करने के लिए हम आपके लिए इंग्लिश की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपने सिलेक्शन को क्या कर सके, सही दिशा में आगे बढ़ा सके। अब अगर बात की जाए यहाँ पे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में चाहे हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या कोई सा भी पेपर दे, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए टेंस का टॉपिक। टेंस का जो टॉपिक है, ये टेंस अभी हाल ही में जो नए बच्चे हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे, जो जिनको इस एग्जाम के बारे में उतनी जानकारी, उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनको इस चीज का पूरा नॉलेज है कि तैयारी कहाँ से करनी है, क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन नए बच्चों के लिए ये जो क्लास होगी वो एक रामबाण औषधि के रूप में काम करेगी। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनमें मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन की कमी होती है, वो अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते हैं। इसी कोशिश में हम यहाँ पे लेके आए टेंस का टॉपिक। लगभग 12वीं का एग्जाम जिन्होंने दिया है और 12वीं क्लास जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखा हो, या जो पास आउट बच्चे हैं 12th के, वो सारे बच्चे इस एग्जाम में अप्लाई, उन्होंने इस 4th ग्रेड के एग्जाम में जरूर अप्लाई किया होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि टेंस आपने अपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा, इसलिए आपको इसका बेसिक कुछ ना कुछ जरूर कंप्लीट होगा कि टेंस वास्तव में होता क्या है और टेंस को समझा कैसे जाता है, टेंस कार्य किस प्रकार से करता है। इतनी जानकारी लगभग हर बच्चे के पास होती है। लेकिन फिर भी इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि टेंस का अगर हम साधारण मतलब बिल्कुल बेसिक से बेसिक मीनिंग भी निकालते हैं तो हमको मिलता है टेंस का अर्थ होता है टाइम। टेंस का अर्थ क्या होता है? टाइम, जिसे हम कहते हैं समय। मतलब समय को बताने वाले जो भी शब्द होंगे, समय को इंडिकेट करने वाले जो भी शब्द होंगे, उसी को हम क्या कह सकते हैं? टेंस कह सकते हैं। अब इंग्लिश को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, अब थोड़ा हिंदी का सपोर्ट लेते हैं। किसका सपोर्ट लेते हैं? हिंदी का सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा जो फ्रेश स्टूडेंट है। बिल्कुल। अब हिंदी में हमने काल पढ़ा है। क्या पढ़ा है? काल, मतलब कि समय को बताने वाले जो भी शब्द होते हैं या जो भी तथ्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काल। अब ये जो काल होते हैं या जो समय होते हैं, इनको 3 प्रकार से बताया जाता है। कितने प्रकार से बताया जाता है? 3 प्रकार से। सबसे पहले आता है वर्तमान काल, उसके बाद आता है भूतकाल और अंत में आता है भविष्य काल। कौन सा काल आता है? भविष्य काल। अब यही वर्तमान, भूत और भविष्य, इसी को हम किससे जोड़ के देखेंगे? टेंस से जोड़ के देखेंगे। यही वर्तमान जो है वो अपना बन जाएगा प्रेजेंट। क्या बन जाएगा? प्रेजेंट बनेगा। भूतकाल जो होगा वो बनेगा अपना पास्ट और भविष्यकाल जो होगा वो अपना क्या बनेगा? फ्यूचर। क्लियर है? वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट, भूतकाल मतलब कि पास्ट और भविष्यकाल मतलब कि फ्यूचर। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किस कार्य की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो घटनाएं होती है वो कौन से टेंस के अंदर घटित होती है? प्रेजेंट टेंस के अंदर घटित होती है। उसके बाद बात कीजिए पास्ट टेंस की, तो इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। कैसे होती है? हमने आज का जो टाइम है, इस टाइम से 5 दिन का जो टाइम बीत चुका है, उस बीते हुए 5 दिन में हमने किस किस प्रकार की एक्टिविटी की या क्या क्या कार्य हमने किया है, उसकी जो पूरी कुंडली है, वो पूरी की पूरी जो कुंडली जो कि हमने क्या कर दिया है? व्यतीत कर दिया है, जो समय अपना व्यतीत कर दिया है, वो उस बीते हुए समय की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कौन से टेंस के अंदर आएगी? पास्ट टेंस के अंदर आएगी। और फ्यूचर की जानकारी हमारे पास नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ।
अभी से 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद किस प्रकार की क्रियाएं मेरे साथ घटित होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी जानकारी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम किसके अंदर रख सकते हैं, फ्यूचर के अंदर रख सकते हैं। ये तो हो गई टेंस से संबंधित कि टेंस को बेसिक रूप में कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान काल, पास्ट मतलब कि भूतकाल और फ्यूचर मतलब कि भविष्य काल। क्लियर है, यहां तक का मैटर पूरा का पूरा। चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल आसान बनता जाएगा। और नए बच्चे जितने भी हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी कोशिश हो सकेगी पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से मतलब 0 लेवल से पढ़ाकर आपको उस लेवल के काबिल बना दिया जाएगा जिस लेवल में आप जाके कंपटीशन में बैठ पाओगे और अपनी एक सीट को पक्का कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात आगे करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा के देखेंगे कि टेंस और आगे किस किस प्रकार से आगे बढ़ता है। अब टेंस जो होता है वो मुख्य रूप से वर्क करता है सब्जेक्ट पे और वर्ब पे। किस पे वर्क करता है, सब्जेक्ट पे और वर्ब पे। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता, और वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। सब्जेक्ट मतलब कि जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा हो, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा हो वो तो अपना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और इस सब्जेक्ट के द्वारा जिस कार्य को किया जा रहा है वो अपना क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। मतलब इसे हम कहते हैं क्रिया और इसे हम कहते हैं कर्ता। करने वाला व्यक्ति जो होगा वो कर्ता और जिस काम को किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको एक समझाता हूं, जैसे कि रोहन प्ले क्रिकेट। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, रोहन प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे रोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है खेलने का, और क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब इस क्रिकेट को हम थोड़ा मतलब कि साइड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रोहन, इस सेंटेंस में रोहन क्या है और प्ले क्या है। तो बात करें, मैंने अभी जैसा बताया कि कर्ता मतलब कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होगा वो अपना क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और जो कार्य किया जाएगा वो अपना क्या बन जाएगा, वर्ब। तो यहाँ पे कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, रोहन के द्वारा। तो रोहन अपना क्या बन गया, सब्जेक्ट, और रोहन के द्वारा कार्य कौन सा किया जा रहा है, खेलने का कार्य किया जा रहा है, तो अपना क्या बन गया, वर्ब बन गया। और ये जो बाकी का मैटर बचा हुआ है अपना, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं, वो बात का मैटर है, उसको हम बाद में समझेंगे। अब किसी भी टेंस को समझने के लिए या किसी भी टेंस की पहचान करने के लिए जरूरी होता है कि हम उस टेंस के वर्ब को और उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को जाने कि उस टेंस में किस किस प्रकार का वर्ब और किस किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब वैसे प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 4। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अब सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में मुख्य रूप से डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या फिर ईएस। ठीक है, ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा हो जाएगा, सिंपल, मतलब प्रेजेंट का जो सिंपल पार्ट है उसकी पहचान हम इस प्रकार से कर पाएंगे। उसके बाद आता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी अपने पास इज, एम, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आ जाएगा अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम ही मेथड रहेगा, हैज प्लस हैव, और इस हैज और हैव के साथ एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा हमको, बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन, सिंस या फिर फोर। क्योंकि टाइम को इंडिकेट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सिंस या फोर। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। अब इस चीज का प्रयोग किस प्रकार से करना है और कैसे करना है और हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम इतना डीप अंदर से समझने की कोशिश इसको नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन हमको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न हमको इस टॉपिक के अंदर से देखने को मिलेगा। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे लिए जरूरी हो, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। इससे ज्यादा हम और कुछ देखने वाले और पढ़ने वाले नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डू, डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस। ठीक है, अब हमको सिर्फ क्या करना है, पहचान करनी है, सेंटेंस की पहचान करनी है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है।
हम यहाँ पे सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे। सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगा और किसी मतलब का नहीं बनेगा। हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे पहचान किस प्रकार से की जाए सेंटेंस की, जिससे कि हम तुरंत सेंटेंस को देख के ये पहचान ले कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो सेंटेंस की पहचान दो प्रकार से होती है, एक होती है उसके हेल्पिंग वर्ब से और एक होती है उसके वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के द्वारा हम उस सेंटेंस की क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट। अब राम प्लेज क्रिकेट है, अब इस सेंटेंस में मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं। अब इस 4 फॉर्मूले में से मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो सेंटेंस मैंने भी यहाँ पे लिखा है, इसे सेंटेंस की पहचान कौन से टेंस के रूप में हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे डू या डज दिख रहा है सेंटेंस में, कहीं पे नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या फिर ईएस, तो उस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है, प्ले, ये अपना क्या है, वर्ब, और वर्ब की फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है। मतलब हमने तुरंत पहचान कर ली यहाँ पे कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यही है, कुछ दिख रहा है सेंटेंस में, नहीं दिख रहा है। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हैज हैव है इस सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद हैज बीन हैव बीन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है सेंटेंस में। हम वो पहचान क्या दिख रहा है, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्लियर है, बिल्कुल ही आसान है, घबराने वाली इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। टेंस एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जिससे कि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन डरने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। चीजों को कॉन्सेप्ट के रूप में आसानी से समझते चलेंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। हमको उतना डीप नहीं जाके देखना है चीजों को, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना है। हमको सिर्फ इस चीज की पहचान करनी है कि टेंस कौन सा है, और टेंस की पहचान किस आधार पर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब के रूप में। तो ये अपना कौन सा टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर सकते हो, एक नोट्स के रूप में इसको कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस रूप से लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे कार्य करेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे कार्य करेगा। ये पूरा मैटर कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया अपना, प्रेजेंट टेंस। विद इन 5 मिनट्स पूरा प्रेजेंट टेंस का मैटर क्या हो चुका है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है।